हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि इन गिवन मीटर ब्रिज x is equal to 12 ohm and r is equal to 18 ohm and jockey is in position of balance। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो 100 सेंटीमीटर लेना है। मीटर ब्रिज का मतलब हमेशा उसका वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ हो गया l। ये लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। हम एल का वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है भाई एल का वैल्यू? तो x बाई एल बराबर आर बाई 100 माइनस एल, या फिर x बाई आर बराबर एल बाई 100 माइनस एल। x हो गया तुम्हारा 12 बाई 18 बराबर एल बाई 100 माइनस एल। तो ये कटेगा तुम्हारा 6 से, तो ये 2 ये 3, 2 बाई 3 सॉल्व करेंगे। 3l बराबर 200 माइनस 2l, इसको उधर भेज दो तो 5l बराबर 200, तो l बराबर 40 सेंटीमीटर आएगा। दिस लेंथ इज 40 and this length will be 60. Now the question is, if r is now made 8 ohm, ठीक है, r को हम क्या कर दिए 8 ओम कर दिए, तो through what distance will jockey be shifted to obtain balance? ठीक है, तो r को हम 8 ओम कर दिए, तो नया l ये l डैश हो गया, ये 100 माइनस l डैश हो गया, नया l डैश क्या आएगा? तो x बाई r डैश बराबर l डैश बाई 100 माइनस l डैश। कितना है भाई x से 12, कितना है r डैश? तो नया r डैश है 8, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 4 से अगर करेंगे तो 3/2 उल्टा हो जाएगा। तो 2l डैश बराबर 300 माइनस 3l डैश। ठीक है, 5l डैश बराबर क्या आ जाएगा 300, तो l डैश बराबर क्या आ जाएगा 60। ठीक, तो शिफ्ट कितना हुआ? तो पहले l था 40 पे, अब इसको जाना है 60 पे, तो शिफ्ट हुआ 20 सेंटीमीटर। और एक लॉजिक भी दिख सकता है तुमको। पुराना जो l था ना वो रेशियो था 2/3। ठीक, अब नया रेशियो हो गया 3/2, तो मतलब ये वाला चीज इधर आ जाएगा और ये वाला चीज इधर आ जाएगा। तो तुरंत लॉजिक से भी ये सवाल बन जाता है। हाँ, एक चीज और इसमें हमको तुमको बताना है कि ये जो मीटर ब्रिज का केस हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी आइडियल है, लेकिन मीटर ब्रिज जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप लोग का स्कूल जब खुलेगा ना तो आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब बात को समझना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं? ये x को, ये r को, और ये यहाँ से यहाँ तक के लेंथ वाले वायर। बट एक्चुअल रियलिटी में देखोगे ना तो इस मीटर ब्रिज सिस्टम में जितना वायर यूज हुआ होगा सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसके चलते अगर तुम मैथमेटिकली सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और मैथमेटिकल रिजल्ट कभी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में तुमने इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम सिर्फ इसको इवेल्युएट कर रहे हो, तुम इसको इवेल्युएट कर रहे हो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब तुम इस चीज को फाइंड करना शुरू करोगे तो ये वायर, इतना वायर, इतना वायर, इतना वायर, इतने वायर और इतने ये वायर तो खैर था ही, तभी रेजिस्टेंस कंसिडर। तो आंसर जो होगा ना वो मिसमैच होगा, आंसर जो होगा वो एरर। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कभी कभी हमको जो ये क्वेश्चन पूछा तो इसमें हम लोग उतना नहीं सोचना है, लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन में इनडायरेक्शन दे देता है। मतलब कि इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस और इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस जो है ना वो इनडायरेक्शन के फॉर्म में दे देता है। और इनडायरेक्शन जो है ना हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं। उससे क्या है, तुमको बोल देगा, मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक, एट नल पॉइंट लेफ्ट साइड का इनडायरेक्शन है मान लो x सेंटीमीटर। ठीक है, और y साइड का इनडायरेक्शन है, मतलब राइट साइड का इनडायरेक्शन है y सेंटीमीटर। ठीक, तो बताना है कि इसका रेशियो क्या। तुमको याद रखना इस L में, ठीक है, x और y इन करेक्शन का मतलब क्या है ना, a और b
के बीच में जो 100 सेंटीमीटर वायर है ना, उसका इफेक्टिव लेंथ हमारे लिए बढ़ गया। अब वो कितने के बराबर हो जाएगा? 100 प्लस एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई लेंथ क्यों बढ़ा? इन रेजिस्टेंस के चलते, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनैलिटी किससे ले रहे हैं? लेंथ से ही। ठीक, तो जब तुम ये रेशियो लिखोगे एक्स बाई आर बराबर एल बाई 100 माइनस एल ना, एल में लेफ्ट साइड वाला इन डायरेक्शन जोड़ दोगे एल प्लस एक्स, और राइट में तुम्हारा ये वाला इसका इन डायरेक्शन जोड़ दोगे, मतलब 100 माइनस एल प्लस। अब तुम इसके रेशियो को इवैल्यूएट करोगे, तो ये क्या कहलाता है? इन डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये मीटर ब्रिज सेटअप when R1 is equal to 15 ohm and R2 is equal to 20 ohm, balance point from A is 42 cm. ठीक, when resistances are exchanged, valence point from A shift to 57 cm. मतलब R2 को इधर ले आओ, R1 को इधर ले आओ, तो ये जॉकी 57 सेंटीमीटर, A से 57 सेंटीमीटर पोजीशन में बदल जाएगा। तो बताना है कि फाइंड द एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ, दोनों ही एंड का एंड डायरेक्शन क्या है। तो मैंने बताया एंड डायरेक्शन क्या है। एंड डायरेक्शन जो है वो हम लोग एरर, जो मीटर ब्रिज में एरर होता है इस वायर के रेजिस्टेंस और इधर के वायर के रेजिस्टेंस के चलते, ठीक है, उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इतना वायर और इतना वायर, ये जो इस साइड है और इस साइड है वो फिक्स्ड। ठीक, तो एंड डायरेक्शन भी जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, भले यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए, लेकिन लेफ्ट साइड का एंड डायरेक्शन और राइट साइड का एंड डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस साइड का एंड डायरेक्शन है x सेंटीमीटर और इस तरफ का एंड डायरेक्शन है y सेंटीमीटर। ठीक है, तो एंड डायरेक्शन को हमेशा इफेक्टिव लेंथ में हम लोग को जोड़ दें। तो मतलब अब इधर साइड का इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? 42 प्लस एक्स। तो इधर साइड का इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? तो ये लेंथ तो 58 होगा, क्योंकि यहां से यहां तो 100 है, तो 58 प्लस 1। तो लिखते हैं R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाएगा? 42 प्लस एक्स बाई 58 प्लस वाई। ठीक, तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा? R1 हो गया 15, R2 हो गया, तो ये हो गया 3 बाई 4। ठीक, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 58 प्लस 3y इज इक्वल टू 42 इंटू 4 प्लस एक्स 4x। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या बोल रहा है? व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर एक्सचेंज, मतलब मैंने इसको R2 बना दिया, इसको R1 बना दिया, बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए से शिफ्ट कर गया 57 सेंटीमीटर, ए से शिफ्ट किया ये 57 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ हो गया 57, तो ये लेंथ हो गया 43। ठीक, लेकिन इधर का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 57 प्लस एक्स, और इधर का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 43 प्लस वाई। तो R2 बाई R1 बराबर हो जाएगा 57 प्लस एक्स बाई 43 प्लस वाई, ये हो जाएगा 4 बाई, उल्टा हो गया 4 बाई। अब इसको भी इवेल्युएट कर दो, 3 इंटू 57 प्लस 3x बराबर 4 इंटू 43 प्लस 4y, है ना? दो अननोन x y, दो इक्वेशन, सॉल्व इट एंड गेट इट। ठीक है, अब नया जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज जानते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली जो है ना वो अननोन सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आए। कोई ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ हमको नहीं पता है, हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू उस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसके लिए ये पोटेंशियोमीटर काम आता है, ये इंस्ट्रूमेंट।
ये सब सारे एक्सपेरिमेंट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, है ना, मीटर ब्रिज तुम्हारा और ये पोटेंशियोमीटर आपके स्कूल एक्सपेरिमेंट पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल आपका जो है वो मतलब कि ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन तो हो नहीं रहा, तो प्रैक्टिकल सेशन जो है ना वो फिजिबल नहीं हो पा रहा। नहीं तो अभी तक के टाइम में जब मैं पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ा रहा होता तब तक आप पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट स्कूल में जरूर कर लिया था, ठीक है, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट जरूर कर लिया। क्या काम कर रहा है, अननोन ये सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, या सेल्स को कंपेयर भी हम लोग कर सकते हैं। 2-3 सेल अगर ले लें और उनके ईएमएफ को अगर हमको कंपेयर करना तो इसको पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका वर्किंग है या इसका जो एप्लीकेशन है इसको पहले देखेंगे। पहले हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल में बेस्ड है। तो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का क्या है कि किसी भी, ध्यान देना, किसी भी यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या है मतलब, मान लो मेरा ये वायर है, ठीक है, लेंथ है इसका L, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, यूनिफॉर्म वायर है तो थ्रू आउट द लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा। और रेजिस्टिविटी तो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है जो कि कांस्टेंट होता है हर टेम्परेचर के लिए, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रो L बाई A, L को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, R बाई L बराबर रो बाई। तो यूनिफॉर्म वायर के लिए A कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो R बाई L जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट ये कांस्टेंट। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर हम इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करें, लेट अस सपोज कि सोर्स इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, लेट अस सपोज ये हो गया A और ये हो गया B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है V। अब V डिपेंड करेगा, अगर हम आइडियल सोर्स लगाएंगे तो EMF के बराबर होगा, और अगर आइडियल सोर्स नहीं लगाएंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर E माइनस IR होगा, R होगा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए V, ठीक, तो इसके थ्रू करंट पास होगा, ठीक है, इसके थ्रू अगर करंट पास होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के हर पोजीशन पे पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट होगा। क्यों भाई, क्यों, ध्यान देना, ये पूरे के पूरे वायर का लेंथ कितना है L, इस पूरे के पूरे वायर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप कर रहा है V, तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, वो होगा V बाई L, ठीक है, L कैपिटल की अगर लिखे तो चलेगा, E बाई L, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कभी कभी ऐसे भी दिखा देंगे, कभी कभी ऐसे भी दिखा देंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है पोटेंशियोमीटर का कि किसी भी यूनिफॉर्म वायर से पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वायर है, देखो AB, इसका टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 4 ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 4 ओम पर मीटर, लेंथ है 400 सेंटीमीटर, दैट इज 4 मीटर, तो रेजिस्टेंस होगा 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक। अब तुमसे पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर, अक्रॉस वायर AB वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ध्यान देना, AB वायर में E माइनस आई आर,
ये हो गया E, ये हो गया स्मॉल r, E माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप करना। अगर ये आइडियल बैटरी होता तो ये R रहता नहीं, तो कितना ड्रॉप करता, E ड्रॉप। तुम सीधे लिख देते E अपॉन 400 या E अपॉन 4 तुमको क्या मिल जाता पोटेंशियल के। लेकिन अब तुमको क्या करना होगा, इस सर्किट से करंट निकालना होगा। सर्किट से करंट कैसे निकलेगा, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R। तो सबसे पहले सर्किट में करंट निकालोगे तो ये वायर और ये रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 16 है, ये 4 है, 20 ओम। तो I कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट अपॉन 20 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। तो ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए बी बराबर होगा I इंटू आर, 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 ना, उसका 16 रेजिस्टेंस है, कितना आ गया ये 16, ठीक, सॉरी 16 ओम। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, ये हो जाएगा V बाई L, तो V बाई 4, 16/4 कितना आएगा, 4 वोल्ट पर मीटर। और अगर ये आइडियल बैटरी होता, पूरा का पूरा 20 यही ड्रॉप करता, तब कितना होता पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो 20/4 मतलब 5 वोल्ट पर, ठीक है। चलो अब प्रिंसिपल तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर का सेटअप कैसे वर्क करता है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर एप्लीकेशन जो है उसका हम लोग देखते हैं, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एन अननोन, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक अननोन है, ठीक है, इसका ईएमएफ है E1 और इसका रेजिस्टेंस है R1, ठीक। मगर हमको नहीं पता, हम बस जस्ट नाम दिए हैं E1, हमको E1 नहीं पता, लेकिन हमको E1 का वैल्यू फाइंड करना है, किसके मदद से, तो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के सेटअप को हम लोग पहले अरेंज करते हैं। हमने क्या बताया, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म वायर लेंगे AB, जिसका लेंथ जो है वो L है, ठीक है ना। L कुछ भी हो सकता है, 200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, जनरली लेकिन 400 सेंटीमीटर होता है। बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मीटर बीच में 1 मीटर होता है, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। A और B, ठीक है, ये वायर मैंने ली, इस वायर को मैं एक सोर्स से कनेक्ट करेंगे, वो सोर्स कहलाएगा प्राइमरी सोर्स। मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये मेरा प्राइमरी सोर्स है, लेट अस सपोज कि इसका ईएमएफ है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वायर को मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, प्राइमरी सोर्स, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। और हमारे लिए ये सोर्स नोन होना चाहिए, ये नोन है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नोन। हमको निकालना क्या है, इस सेल का ईएमएफ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इस सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, ठीक है। इस टर्मिनल को हम इस A पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, कर दिए। अब दूसरा टर्मिनल जो है ना इस सेल का, खाली इस टर्मिनल से मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर भी जो होता है ना, उसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस मगर दिखा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पास भी 2 टर्मिनल है, गैल्वेनोमीटर का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, याद रखो, ठीक है। जो इसके अंदर हिडन है, मैं इसको शो नहीं कर, इसके भी 2 टर्मिनल। तो एक टर्मिनल को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल से मैंने फिर से जॉकी को मैंने बताया है कि इसी तरह का पेन टाइप का होगा जॉकी, ठीक है, जिसका पॉइंट जो होगा ना वो मेटेलिक वायर से कनेक्ट है। अब तुम जॉकी को अगर जैसे मीटर ब्रिज में मैंने बताया था, यहाँ से जॉकी लेके यहाँ मैं जब टच कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तुम क्लोज पाथ बना दिए, जिसके चलते इस पाथ से कंडक्शन ऑफ करंट शुरू होते हैं। अब जॉकी को हम स्लाइड करके नल पॉइंट ढूंढते हैं, सेम काम यहाँ भी करना है। ये गैल्वेनोमीटर का एक एंड इससे कनेक्ट कर देंगे, कर दिया मैंने, और दूसरा एंड इससे कनेक्टेड है जॉकी से, जी, ठीक है।
अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इस जॉकी को ये ए बी यूनिफॉर्म वायर पे टच करें। ये यूनिफॉर्म वायर मेरा बेयर होना चाहिए, मतलब कि खुला हुआ तार होना चाहिए, ठीक है। अगर उस पर रैप्ड रहेगा, ठीक है ना, या पॉली केबल होगा, तो उसमें टच करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो इंसुलेटर होता है, तो ये बेयर होना चाहिए, ठीक। अब तुम इस जॉकी को क्या करोगे ना, इस वायर पे टच करो रैंडमली किसी भी पॉइंट पे, तुमको गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, करंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज पाथ पर है, ठीक है। मगर ध्यान से समझना, हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, इस वायर पे स्लाइड करना शुरू, और स्लाइड करेंगे तो किसी एक पॉइंट जे, जॉकी से जे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जे पे हमको मिलेगा नल पॉइंट। क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, हमको नल पॉइंट मिलना है। और नल पॉइंट जैसे ही मिलेगा ना, हमको ये लेंथ जो होगा ए से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मेजर कर लेगा, L1। लेट अस सपोज कितना है लेंथ, L1 मेजर कर। अब नल पॉइंट आने का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल पॉइंट, क्यों नल पॉइंट है? तो सिंपल सा बात है, नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का मतलब नहीं है, मतलब इस पाथ से कोई करंट नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर में करंट मतलब यहाँ से यहाँ इधर की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब पूरे इस पाथ में कोई करंट, ठीक। प्लस ध्यान देना, जब ये वाला लूप देखो, जब इस पाथ में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक किसी भी पाथ में कोई करंट नहीं। समझ गए? नल पॉइंट जब तुम अचीव करोगे ना, तो इस पूरे के पूरे ये अननोन सेल वाले पार्ट में कोई करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुमको दिख सकता है, जब इतने पार्ट में कोई करंट नहीं होने वाला है तो इतने पार्ट में भी कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये फंडा है, ठीक है। तो ये हो गया नल पॉइंट। तो क्या हो रहा होगा, इस पार्ट में कोई करंट नहीं, और इस पार्ट में जो भी करंट होगा आई, वो ये रास्ते से ये रास्ते से ये रास्ते से ये रास्ते से होते हुए वापस आता है। क्योंकि अगर ये आई इस जंक्शन पे आके डिवाइड होगा, ध्यान देना, इस जंक्शन पे आके डिवाइड होगा, ठीक, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, और ये करंट जब इधर इंटर कर दिया तो यहां पहुंचने के लिए इसको इसी पाथ से होते हुए वापस आना। तो अगर इसमें करंट यहां से यहां अगर करंट इंटर करता है, उसके लिए यही गेटवे है जो उसको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि जितना करंट यहां से निकला है उतना करंट तो एंटर करेगा। समझ गए इस चीज को? ये लॉजिक क्लियर है तुमको? ठीक है। तो इसका मतलब इस पाथ में कोई करंट, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से करंट कब पास नहीं होता, जब उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो मैंने बोला कि इसको स्लाइड करने से हमको क्या मिला, नल पॉइंट मिला। क्या बोल रहा था, इसको स्लाइड करने से नल पॉइंट मिला, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। नल पॉइंट मिला तो ये रास्ते से कोई करंट नहीं है ना, तो इस रास्ते से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इस पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब बात समझना, मैंने तुमको ये कंक्लूड करके भी बताया कि अगर इस पाथ में कोई करंट नहीं है तो पूरे के पूरे इस पॉइंट में भी कोई करंट नहीं, तो ये रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं होगा। तो इस रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं होने के चलते इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, ठीक। तो ध्यान देना, बात को समझना, ठीक है। रेजिस्टेंस को कोई पोटेंशियल, जब करंट नहीं होता तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम। इस पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो कॉमन है, ठीक है, और इसका इसका पोटेंशियल सेम है। तो इसका इसका पोटेंशियल सेम होने का मतलब इतने का पोटेंशियल डिफरेंस, इतने का पोटेंशियल सेम, ठीक। अब हो गया काम में, इतने का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक। तो इस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था वो डेल्टा वी,
उल्टा डेल्टा, ठीक है, दैट इज V बाई L। V जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल VAB, ठीक। तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा होगा, तो ये होगा VAJ, ये A है ये J है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB बाई L इंटू L1 इंटू L1। और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां जाओगे तो बीच में एक बैटरी पड़ेगा, कितना EMF जिसका E1 है, कितना आएगा, ये बात। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो आया VAB बाई L इंटू L1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो ये कितना आया E1, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। अब VAB कैसे निकलेगा, VAB तो बस नाम से दिया, निकलेगा कैसे, तो बड़ा सिंपल है। हमने तुमको क्या बोला कि ये जो लूप है सिर्फ इसी में करंट ड्रॉ कर रहा है, इस वाले पार्ट में तो कोई करंट आ नहीं रहा, मतलब तुमको ये वाला पूरा का पूरा एक ही लूप को कंसीडर करना होगा। तो ये आई इसका रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक, ये कितना R, तो I बराबर कितना आ जाएगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक। और VAB जो होगा वो मैंने तुमको बता दिया है I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R, मतलब E बाई R प्लस R इंटू, डाटा दिया होगा वो सारा चीज निकल जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। और ये L1 जो होता है ना, ये हमारा रीडिंग होता है, ये हमारा, ठीक है। तो दिस वाज द केस। तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन, फाइंड द EMF ऑफ एन अननोन। इस मेथड से ना हम इस सर्किट से इंडिपेंडेंट हम ना दो सेल को कंपेयर भी कर सकते, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं इसको समझाता हूं, अब देखो हम ऐसे भी इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते थे कि मान लो हम दो सोर्स लेते हैं, ये तो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, ये E है, ये R है, ये AB वायर यूनिफॉर्म वायर है, ये प्राइमरी सोर्स। लेकिन हम इसको ऐसे कंसिडर किए कि मान लो मेरे पास एक सेल है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक सेल है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए ये नोन है और ये अननोन, ठीक है। तो हमको इस अननोन सेल का वैल्यू बताना है कि EMF कितना होगा, वी नीड टू फाइंड। क्या करेंगे, बात तो सुनो। सबसे पहले ये जो नोन सेल है ना, उसको यहां पे कनेक्ट करें, इस पॉइंट को A से, ठीक है, इस पॉइंट को A से, और इस पॉइंट को गैल्वेनोमीटर से, ठीक, और गैल्वेनोमीटर में जॉइंट, ठीक। स्लाइड करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट कहाँ आएगा, L1। नल पॉइंट का मतलब पूरे इस पार्ट पे कोई करंट नहीं है, पूरे इस पार्ट में कोई करंट नहीं, ये करंट इसी तरह ड्रॉ है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, हमको इससे कंक्लूजन मिलेगा कि VAB बाई L इंटू L1 बराबर E1, ठीक है। ये आपको, ठीक है, क्या मिला हमको कंक्लूजन कि VAB बाई L इंटू L1, VAB बाई L इंटू L1 बराबर E1। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ओपन करेंगे और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे E2 से, ठीक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R2। कनेक्ट क्या करेंगे इससे भी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इससे भी क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर, और इसको हम लोग फिर से जॉकी से कनेक्ट करके इस पे नल पॉइंट, ठीक। तो लेट अस सपोज E2 के लिए जो नल पॉइंट आया वो L2 का है, मतलब कि इस पूरे पाथ से कोई करंट नहीं है,
अलग अलग ईएमएफ है तो अलग अलग, ठीक। तो E2 के लिए नल पॉइंट कहाँ आया, यहाँ। मतलब नल पॉइंट का फिर से मैं मतलब समझाता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि कोई करंट नहीं पास है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल से, क्योंकि कोई करंट पास नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे लूप में कोई करंट नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम, और इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इस पॉइंट का इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है। इधर से जाएंगे तो E2, इधर से जाएंगे तो VAB बाई L इंटू L2 अपॉन, ठीक है। अब इन सब चीजों को निकालने का जरूरत नहीं, ये मेरे लिए नोन है, ये मेरे लिए अननोन है, रेशियो निकाल दो। L1 L2 हमारा रीडिंग है, L1 L2 हमारा रीडिंग है, क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई, सिंपल सा हम लोग फंडा यूज कर रहे हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू E1 इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो जिससे हमारा E2 कितने के बराबर आ जाएगा, E1 इंटू L2 बाई, ठीक है। ये नोन है, ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है, ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है, आ गया ये। तो दूसरा हम लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का मैंने क्या किया, ईएमएफ कर दिया। समझ में आया ये सर्किट? हमको लगता है तुमको समझ में आ गया होगा कि हम पोटेंशियोमीटर में क्या है। नल पॉइंट का मतलब समझना, पूरे इस पाथ में कोई करंट, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज और समझ लो कि कभी कभी ये पूछता है कि विच इज मोर प्रिसाइज, पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर। मतलब ये कि हम वोल्टमीटर से भी तो किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। मान लो ये सेल है, इसका ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस R1, और इसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा। रियलिटी का केस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, इस दोनों एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर भी क्या मेजर कर रहा है, इन दोनों एंड का अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वाया क्या, तुम्हारा कंपैरिजन, ठीक है। तुमसे पूछा गया कौन प्रिसाइज, ध्यान देगा, वोल्टमीटर जब तुम इससे कनेक्ट करोगे ना, ये क्लोज सर्किट बना और इसमें करंट, वोल्टमीटर ईएमएफ मेजर नहीं कर, वोल्टमीटर मेजर करेगा E1 माइनस I, क्योंकि वोल्टमीटर जब फंक्शन कर रहा है उस केस में सर्किट में करंट होगा, और सर्किट में जब करंट होगा तो कभी भी तुम ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते, तुम मेजर करोगे क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तुम क्या मेजर करोगे, टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज E1 माइनस IR। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर और ये सेटअप को यूज कर रहे हैं, और हमारा ईएमएफ निकलता कब है, जब ये नल पॉइंट आता है। तो नल पॉइंट का मतलब इससे कोई करंट नहीं है, तो इससे करंट नहीं होने के चलते इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मतलब I जो होता है वो जीरो होता है। तो जो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 के बराबर है, नॉट E1 माइनस IR। E1 माइनस IR 1 ही है, मगर I तो जीरो है, क्योंकि नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब इस पूरे पाथ में करंट नहीं। तो पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर क्या किए, ईएमएफ ही मेजर, और वोल्टमीटर से हम लोग क्या मेजर किए, टर्मिनल पोटेंशियल, नॉट ईएमएफ, क्योंकि वोल्टमीटर के केस में सर्किट में करंट है, E1 माइनस IR है। पोटेंशियोमीटर के केस में जिससे हमको ईएमएफ, जिसका हमको ईएमएफ निकालना है, उससे कोई करंट नहीं है, मतलब E1 माइनस IR 1 जो है वो E1 ही के बराबर है, I क्योंकि जीरो, दैट्स व्हाई पोटेंशियोमीटर इज मोर प्रिसाइज। चलो अब अगला टॉपिक जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, to find the internal resistance of unknowns, to find the internal resistance of unknowns। कुछ नहीं, क्या करना है, ध्यान से समझना। एक हमको क्या निकालना है, अननोन, मतलब कि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस सेटअप में नल पॉइंट, इस सेटअप में नल पॉइंट आया L1, ठीक। तो हमको पता है E1 बराबर क्या होगा,
बी ए बी अपॉन कैपिटल एल मतलब ये, ठीक है, इनटू एल ये आ गया। लेकिन इस कंपैरिजन से ना सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईएमएफ मतलब ईएमएफ निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हमको यही करना है, E1 का L1 के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। अब दूसरा हम क्या करेंगे ना, इस सेल्स के टर्मिनल को जो जिसका हमको अननोन मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके टर्मिनल को हम शंट कर लेंगे। आर हमारे लिए नोन रेजिस्टेंस, आर हमारे लिए नोन रेजिस्टेंस। किया क्या हम लोगों ने, एक नोन रेजिस्टेंस से इस अननोन सेल के टर्मिनल को शंट कर दिया, अब समझो थोड़ा सा कहानी, क्या समझना है जी कहानी, ध्यान देना। अब हम फिर से इस जॉकी को इस पे स्लाइड करेंगे, है ना। फिर से जब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे तो जो पुराना नल है पॉइंट है ना, उस नल पॉइंट पे हम लोग मतलब उस लेंथ पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट किसी और लेंथ पे मिलेगा। हम उसको स्लाइड करके नल पॉइंट का लेंथ फाइंड करेंगे और ये आएगा कहीं, ठीक है ना। जब हम इसको शंट कर दिए, ठीक, तो इसको हम स्लाइड करेंगे और नया नल पॉइंट मिलेगा। नया नल पॉइंट आया एंड। नया नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट होने का नहीं होने का मतलब यहाँ ये नहीं होगा ना, इस पार्ट में भी कोई करंट नहीं। तुम्हारे पास ये एक इंडिपेंडेंट लूप बन जाएगा और ये एक इंडिपेंडेंट लूप बन जाएगा, ठीक है ना। इस लूप का जो करंट होगा आई, वो इस पाथ से होते हुए, इस पाथ से होते हुए, इस पाथ से होते हुए इधर आ जाएगा। और इस सेल के चलते इस लूप में भी एक करंट है जो कि इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से इधर आ। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। करंट इस पाथ में नहीं होना चाहिए, तो इस पाथ में अगर करंट नहीं है, इस पाथ में भी करंट नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों, इस पाथ में करंट कहां से आएगा, या तो इसका करंट इधर जाए, इस सेल से जो करंट निकला है वो इधर जाए, या तो इस सेल का करंट इधर। ध्यान देना, किसी का भी सेल किधर जाए, इसका सेल अगर इधर जाता है ना, तो इसका करंट इधर जाता है, तो जितना करंट इस सर्किट से इस पाथ से इधर आया है, उतना करंट तो इस पाथ से इधर आना हो, क्योंकि बैटरी पे तो उतना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग करंट आना है ना। आई निकला आई जाएगा, करंट का लॉस नहीं होता। जो करंट यहाँ से इंटर करेगा उस करंट को यहाँ से वापस आना। सिमिलरली अगर इससे जाता, जो करंट इधर से इंटर करता उसको इधर से आना, समझ में आया। तो अगर इधर से कोई करंट नहीं है, मतलब इस पाथ में कोई करंट नहीं, मतलब इस लूप का करंट इंडिपेंडेंट है, इस लूप का करंट इंडिपेंडेंट। और लेट अस सपोज इस लूप में करंट कितना है, आई का, ठीक। तो ध्यान देना, फिर से नल पॉइंट मिला है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। इस बार ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा BAB बाई L इंटू L2। लेंथ कितना है, L2। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 माइनस I1R1, E1 माइनस I1R1। क्यों ये टर्म आया, क्योंकि इस लूप में करंट क्या है, इस लूप में करंट, तो मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अब E1 नहीं है, क्या होगा, E1 माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए इस चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को कंपैरिजन करना है। जैसे कि I1 कितने के बराबर है, I1
I1 मतलब कि इस लूप का करंट I1 होगा E1 बाई R प्लस R1। R प्लस R1 सीरीज में, क्योंकि ये लूप इंडिपेंडेंट है, तो E1 बाई R प्लस R1। तो डालो इसको, VAB बाई L इंटू L2 बराबर E1 कॉमन ले लो, ठीक है, 1 माइनस R1 बाई R प्लस R। ठीक, ये चीज E1 को हम लिख देंगे VAB बाई L इंटू L1। तो VAB बाई L इंटू L1 अगर हम लिखेंगे, इसको एलसीएम ले लो तो R प्लस R1 हो जाएगा, एलसीएम माइनस R1, तो ये R बाई R प्लस R। ठीक, ये कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, L2 बाई L1 बराबर R बाई R प्लस R1। ठीक है, पलट दो, ठीक, पलट दो, क्या हो जाएगा, R प्लस R1 बराबर हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू R। R को उधर भेज दो, R1 बराबर हो जाएगा R कॉमन L1 बाई L2 माइनस दिस रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया भाई, R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर R बाई L1 बाई L2 माइनस। L2 क्या है, इस सर्किट का लूप, और L1 क्या था, इस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस से जो लेंथ आया था, जॉकी का नल पॉइंट आया था वो लेंथ, और इस केस में जो नल पॉइंट आया उसका लेंथ हो गया है। ठीक है, R1 R L1 बाई L2 माइनस, तो इससे हमको क्या मिल गया, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक पोटेंशियल मीटर का सेटअप है, E है, R है, AB वायर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, और तुम्हारा ये जो सेल है उसका इंटरनल ईएमएफ है E/2 और रेजिस्टेंस है 2R। हमको बताना है नल पॉइंट AJ। एक चीज हमको लगता है उसका भी रेजिस्टेंस दिया होगा, हाँ, इस वायर का रेजिस्टेंस है 9 है, A से B तक के वायर का रेजिस्टेंस है 9, ये भी दिया। तो बताना है नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कुछ नहीं होगा, नल पॉइंट क्या होगा, फॉर्मूला लिखना VAB बाई L इंटू L1 बराबर E1, ये E1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, VAB, E1 तो हमको पता है E/2, VAB निकालना। तो VAB नल पॉइंट है, देख लो नल पॉइंट है मतलब पूरे यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट लूप है। तो इस इंडिपेंडेंट लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 9R, ये R 10R, तो इसमें करंट कितना होगा, I बराबर होगा E बाई 10R। ठीक, तो VAB कितना होगा, I इंटू कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, तो 9E बाई 10, 9R है ना, तो 9E बाई 10। ठीक, तो डाल दो यहाँ पे 9E बाई 10L इंटू L1 बराबर E/2। ठीक है, तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, E कट गया, ले दो उधर, 5 बाई, ये 2 से ये 5 हो जाएगा, बाई 9। सिंपल इट इज। अब ये क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज L, a cell of EMF E is balanced at L/3। तो मान लो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VAB। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, V/AB/L। ठीक, बैलेंस पॉइंट कहाँ आया, L/3 पे, E बराबर कितना हो जाएगा, E को बैलेंस किए हैं। अब बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाई L/2, लेंथ ऑफ द वायर को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया L/2 से, तो अब कितना लेंथ हो गया टोटल वायर का, L प्लस L/2 मतलब कि 3L/2। ठीक, तो पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल द सेम सेल गिवन नल पॉइंट, मतलब नया नल पॉइंट तुमको चाहिए, नया नल पॉइंट चाहिए।
तो लेट अस सपोज कि नया नल पॉइंट जो है वो एल डैश है, ठीक है। तो ईएमएफ तो सेम ही हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ई के बराबर। अब इस क्वेश्चन में ना प्राइमरी सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही प्राइमरी सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया। इसका मतलब ये है कि तुमको वीएबी को कांस्टेंट मानना। तो अगर मैं वीएबी को कांस्टेंट मान लूं तो वीएबी अपॉन लेंथ को क्योंकि चेंज किया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। लेंथ हो गया 3l/2, तो 3l/2 इंटू एल डैश। रेशियो ले लेंगे तो एल डैश बराबर आ जाएगा l/2, नया नल पॉइंट जो होगा वो l/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन प्राइमरी से है 12 वोल्ट, इंटरनेशनल से 8 ओम, वायर का लेंथ है 4 मीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 4 ओम मीटर, ठीक। तो मतलब इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4 ओम मीटर इंटू 4 मीटर, कितना आ जाएगा 16 ओम पूरे वायर का रेजिस्टेंस। अब ए पॉइंट से दो तुम्हारे बैटरी लगे हुए हैं, बैटरी का टर्मिनल जो है ठीक है। तो बताना है कि नल पॉइंट पे एजे का लेंथ कितना है, फाइंड एजे एट नल पॉइंट। कुछ नहीं, देखने में तो ये पूरा का पूरा लूप बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन देखो ये दोनों जो सेल है वो सेम एंड के अक्रॉस है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने पहले तुमको ध्यान देना है इस बात को कि अगर सेल ऐसे है, ये पोलैरिटी ये पोलैरिटी, तो फार्मूला होता है E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R। लेकिन अगर सेल ऐसे है, ठीक है ना, तो तुमको देख लेना है कि बड़ा कौन है, ठीक है, ये जो भी है ये वाला पार्ट, ठीक। तो इसमें हम उल्टा लगाएंगे, ठीक है, क्या माइनस का बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखो हमारा पोलैरिटी उल्टा है तो लिख दो, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग 4/6, ठीक है, 4/6 माइनस 2/2 बराबर 1/2 + 1/6, ये हमेशा प्लस, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का मतलब आएगा ये हो जाएगा 2/3 - 1, ये 2/2 अपॉन 1/2 + 1/6, एलसीएम 6, इसका एलसीएम 6, तो 4 - 6 अपॉन 1/2 + 1/6 का कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 + 1 4/6, 6 कट जाएगा, 4 - 6 मतलब -2/6, मतलब कि -0.5। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस -0.5 वोल्ट का सिग्निफिकेंस होगा। हम माइनस किए हैं इस सेल से इस सेल को माइनस किए, देखो 4/6 - 2/2, ठीक है ना। आंसर आ गया नेगेटिव, मतलब कि हमारा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, ऐसे हटाओ ऐसे हटाओ, उसका पोलैरिटी ऐसा, इंटरनेशनल जो भी होगा आगे निकल जाएगा, उसका पोलैरिटी ऐसा है। क्यों, ध्यान देना कि ऊपर वाले का पोलैरिटी ऐसा था और नीचे वाले का पोलैरिटी ऐसा था, हम नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस किए, मतलब इस पोलैरिटी को पॉजिटिव माने और इस पोलैरिटी को नेगेटिव माने, तभी नहीं ऐसा हुआ, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन आंसर में मेरा नेगेटिव पोलैरिटी आया, मतलब कि ये पोलैरिटी ऐसा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.5, हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने निकाल दिया, ठीक। अब नल पॉइंट ढूंढना है, तो नल पॉइंट सीधे तुमको क्या लिखना है, VAB/L × L1 बराबर E1, ठीक। E1 का वैल्यू पता है, VAB कितना होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल लिखो। तो हम बताए हैं कि ये लूप पूरा इंडिपेंडेंट होता है, तो ये लूप क्योंकि नल पॉइंट पे, तो ये इंडिपेंडेंट लूप है, तो इस पूरे लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 16, ये 8, 24, 12 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट कितना हो जाएगा 12/16, मतलब कि 0.5 एम्पियर, मतलब VAB कितना होगा
0.5 इंटू 16, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 16, करंट है 0.5 मतलब 8 वोल्ट। ठीक, तो VAB बाई L कितना होगा? 8/L है 4 मीटर इंटू L1 है निकालना बराबर E1 है 0.5, L1 बराबर 0.5/2 मतलब 0.25 मीटर। दैट विल गिव यू 25 सेंटीमीटर। योर आंसर इज लेंथ AJ इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देख के समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सच से हम लोग इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिए। ओके